है कि मुझे पता है क्या करना है। भजन संहिता का 16:18-9। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरी दाहिनी हाथ रहता है और कभी मैं ना डरूंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरे शरीर को भी चैन रहेगा। कई बार जो वादे की जगह है, वो वादे की जगह में जाने के पहले हमें दर्द से जाना होगा, मुसीबतों से जाना होगा, क्षमताओं से जाना होगा। हमारे ऊपर दबाव इतना ज्यादा गहरा होगा कि हमें ऐसा लगेगा हम गिर जाएंगे, हम टूट जाएंगे, हम पूरी तरीके से झुक जाएंगे। लेकिन एक चीज याद रखो कि कोई भी दबाव इतना सामर्थ्य नहीं कि वो परमेश्वर के वादे को पूरा होने से रोक सके। कोई भी बीमारी इतनी बड़ी नहीं कि वो परमेश्वर के आशीषों को हमारी जिंदगी में रोक सके। कोई भी दर्द इतना बड़ा नहीं कि वो परमेश्वर के सामर्थ्य को, अपने वादे को पूरे करने से रोक सके। आज सुबह के समय हमको इस बात पे भरोसा रखना है कि परमेश्वर, धन्यवाद कि मेरी जो ताकत है, मैं कितना सह सकती हूँ उस पे निर्भर नहीं होती। मेरी जो ताकत है वो मेरी स्ट्रेस सिचुएशन में मैं कैसे सामना करूंगी उस पे निर्भर नहीं होती। मेरी ताकत इस चीज पे निर्भर होती है कि मैं कितना ज्यादा परमेश्वर पे समर्पित होने वाली हूँ। आज सुबह अगर आपको पता है कि परमेश्वर के सामने कैसे समर्पित होना है, तब परमेश्वर आपको हर एक चीज से बाहर निकालने के लिए सामर्थ्य है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में तेरा जो वादा है वो पूरा होकर रहेगा। आई एम गोइंग टू सी द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड फुलफिल्ड इन माई लाइफ। आपकी जिंदगी की जो कहानी है ना, अभी भी वो लिख रहा है। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत सारे फुल स्टॉप, कॉमा सब आ गए हैं, लेकिन अभी भी उसने लिखना बंद नहीं किया है। और जब वो लिख रहा है ना, तो अंत में महान महान बातें होने वाली हैं, अंत में अद्भुत अद्भुत बातें होने वाली हैं। आज हमारा परमेश्वर जो है, अगर उसे हमें महान तरीके से इस्तेमाल करना है, तो महान तरीके की मुसीबतों से भी हमें जाना पड़ेगा। हालेलुया। कभी कभी हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुशी होना चाहिए कि इतना दुख से मैं जा रही हूँ ना, इतना परेशानी से मैं जा रहा हूँ ना, जरूर परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ तो बड़ा ही रखा है। जितनी मुसीबत उतना बड़ा आशीष आपका इंतजार कर रहा है। जितनी रुकावटें उतना बड़ा परमेश्वर ने वादा आपकी जिंदगी में वो पूरा करने वाला है। तो आज हमें अपना जो ध्यान है वो बातों के ऊपर लगाने की जरूरत है। यहाँ पर भजन संहिता के 16:8 और 9 में अगर हम यहाँ पर देखते तो 3 चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दाऊद का 3 एटीट्यूड हमको लेना जरूरी है। सबसे पहला, हमें परमेश्वर से चिपक के रहना है। मैं यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखूंगा। यहाँ पर दाऊद कह रहा है कि बहुत सारी चीजें आज मेरी आंखों के सामने हैं, बहुत सारी चीजें जिनके ऊपर मैं अपना ध्यान लगा सकता हूँ, लेकिन वो सारी चीजों को हटा के मैं अपना ध्यान परमेश्वर पे लगाने वाला हूँ। हालेलुया। उसके सामने शाऊल था जो उसको मारना चाहता था, उसके सामने बहुत सारी दुख की बातें थी, डर की बातें थी, लेकिन वो कहता है कि मैं आज निर्णय लेता हूँ कि मैं इन चीजों को अपने सामने नहीं रखने वाला। मैं अपने सामने एक चीज को रखूंगा, और वो कौन है? परमेश्वर है। एक चीज बहुत ही परेशान करती है, और वो ये कि मेरा बेटा ना बहुत चिपकता है। खाना बनाओ तो चिपकता है, सोने के समय में चिपकता है, कुछ कहीं बाहर जा रहे तो चिपकता है, गाड़ी में बैठते तो चिपकता है। हर वक्त उसको चिपकने की आदत हो गई है। कई बार अच्छा लगता है, लेकिन कई बार इरिटेट होता है कि ये लड़का कितना चिपकता है। सुबह मैं उसको बोल रही थी प्लीज जरा उस कमरे में जा, मुझे तैयारी करनी है, थोड़ा सा समय मुझे दे। तो वो कहता है नो आई वांट टू टॉक, नहीं मुझे बात करनी है। मैंने बोला आई डोंट वांट टू टॉक, तुम प्लीज उस कमरे में जाओ, मुझे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, तुम जाओ। और वो एक पल भी नहीं छोड़ता। पता है क्यों? क्योंकि वो हमारी कंपनी को एंजॉय करते हैं, उनको सुकून मिलता है, उनको आराम मिलता है, उनको बहुत ही प्रोटेक्टेड फील होता है। मैंने ये भी पढ़ा रिसेंटली कि जब एक बच्चा जब रो रहा होता है या दुखी होता है, निराश होता है, या बच्चा जब स्कूल से वापस आए ना, तो सबसे पहली चीज किसी भी माँ और बाप को एक करनी चाहिए, वो ये कि उनको जोर से गले लगा दो। क्योंकि आप जब उनको गले लगाएंगे ना, तो बच्चों के दिमाग में एक केमिकल होता है, वो जो रिलीज होता है, उसकी वजह से उस बच्चे को बहुत सुकून मिलता है। वो बच्चे की सारा का सारा जो स्ट्रेस होता है ना, वो चला जाता है। जैसे कि एक माँ बच्चे को या पिता अपने बच्चे को गले लगाकर सुकून देता है, उसी तरीके से जब हम ऐसी परिस्थितियों से जाते हैं ना, हमें हमारे परमेश्वर को गले लगाने की जरूरत है। और हम जब हमारे परमेश्वर को चिपक कर पकड़े रहेंगे ना, तो एक केमिकल आत्मिक रीति से रिलीज होगा और हमको आराम मिलने वाला है, हमको सुकून मिलने वाला है, हमें कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। आज हमें हमारे परमेश्वर के साथ चिपक के रहना जरूरी है। कई बार चमत्कार ये नहीं कि कुछ बदल जाए, कुछ हो जाए, कई बार चमत्कार ये है कि हम उस परिस्थिति में बने रहें।
वहाँ पर खड़े रहना ज्यादा जरूरी है। लाल समुद्र तो बाद में तू भागेगा, लेकिन तू भागने के पहले वहाँ पर खड़े रहना जरूरी है। बड़े बड़े चमत्कार बाद में होंगे, लेकिन आपको उस परिस्थिति में अपनी जगह लेनी है, पोजीशन लेनी है और कहना है कि परमेश्वर मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला और मुझे पता है कि मैं तुझे पकड़े रहूंगा, मैं तेरे बातें को पकड़े रहूंगा और मैं देखूंगा कि तू कुछ तो अद्भुत कार्य करेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें परमेश्वर को पकड़े रहना है। अभी हम अलग अलग कहानी नहीं पढ़ रहे हैं, दाऊद के बारे में हम हमेशा संदेश सुनते हैं, लेकिन मैं कुछ प्रिंसिपल्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ सिद्धांत अलग अलग कहानियों से हम देखना चाहते हैं। और सबसे पहला जो सिद्धांत है कि हमें परमेश्वर को जोर से पकड़े रहना है, वो हमें अब्राहम की जिंदगी से पता चलता है। अब्राहम जो था वो मोराया पर्वत पर गया। इसके पहले उसने अपनी जिंदगी में अनेक बलिदान किए थे, ऐसे ऐसे बलिदान किए थे जिसमें वो आनंद से गया है, ऐसे बलिदान किए जहाँ पर उसको बहुत सारी तकलीफ हुई, लेकिन तब भी उसने क्या किया है, बलिदान किया है। लेकिन ये पर्वत पर चढ़ने के समय में ये बलिदान बहुत अलग था। ये बलिदान एक विश्वास का बलिदान था। यहाँ पर जब वो हर एक कदम वो पर्वत की तरफ बढ़ा रहा था, उसको पता नहीं था कि आगे जाने के बाद क्या होने वाला है। क्या मेरा बेटा मेरे साथ नीचे आएगा, क्या मैं मेरे बेटे को खो दूंगा, क्या होगा आगे जाकर, उसको कुछ भी नहीं पता था। लेकिन कई बार जब हम बलिदान करते हैं ना, हमें कोई कीमत चुकानी पड़ती है। जो हम उसके लिए देंगे ना, उससे हमारी कल्पना के भी ऊपर वो हमको देने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर जो अब्राहम था, उसको ऐसा लगा कि परमेश्वर ये मेरी ताकत के बाहर है। वो परमेश्वर से चिपका हुआ था, बहुत गुस्सा कर रहा था, वो परमेश्वर पे निर्भर हो रहा था। और हर एक कदम वो शायद मोराया पर्वत का बहुत ही भारी कदम रहेगा, दुख भरा कदम रहेगा। उसके दिल में हिचकिचाहट होगी, एक बोझ लेकर वो वहाँ पर जाता रहेगा। लेकिन जब वो पर्वत पर पहुंचा है, परमेश्वर ने बलिदान तैयार रखा है। हालेलुया। कई बार जब हम जिस कुछ परिस्थितियों में जाएंगे ना, वहाँ पर उनको ऐसा लगेगा कि अभी आगे क्या करना है परमेश्वर, आगे मैं क्या करूँ। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आपने परमेश्वर को जोर से पकड़ा हुआ है, God has prepared an answer even before you stepped into the problem। आप समस्या में जाने के पहले उत्तर उसका तैयार है। परमेश्वर ने यहाँ पर उत्तर क्या किया था, तैयार किया था। और यहाँ से जब वो पर्वत से नीचे उतरा है, तब वहाँ पर वो एक प्रकाशन लेकर उतरा है कि परमेश्वर जरूरतों को पूरा करता है। आज हमें अपने बल को नहीं देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ इस परिस्थिति में, मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर मैं परमेश्वर को जोर से पकड़े हो ना, तो परमेश्वर कुछ ना कुछ मेरी परिस्थिति में करेगा। कि फिल बेदी करके एक व्यक्ति था, उसका बचपन में ना एक उंगली कट गया। और वो उंगली जब उसका कट गया ना, उसका हमेशा से सपना था कि मैं एक गिटारिस्ट पर, मैं गिटार बजाना चाहता हूँ। आपने किसी व्यक्ति को देखा है जिसका यहाँ का बीच की उंगली ना हो और वो गिटार बजा सके? कॉर्ड्स बजाने के लिए सारी उंगलियां चाहिए, लेकिन जो परमेश्वर को चिपके रहता है ना, परमेश्वर उसके लिए अद्भुत बातों को करता है। तो ये जो व्यक्ति था, इसने क्या बोला कि मेरी एक उंगली नहीं है ना, ये मुझे रोकेगा नहीं मेरा सपना पूरा करने के लिए। मैं बजाऊंगा, और मैं सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बजाऊंगा, मैं मेरे परमेश्वर के लिए बजाऊंगा। उसने गिटार सीखना शुरू किया और सीखते सीखते ही इज वन ऑफ द बेस्ट गिटारिस्ट इन द वर्ल्ड। उसे दुनिया का एक अच्छा, सबसे अच्छा गिटारिस्ट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी एक उंगली नहीं है और वो अलग तरीके से बजाता है, और उसने परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा नहीं छोड़ा। कई बार हम अपने जिंदगी में देखेंगे ना, ये कमी है, वो कमी है, ये सारी चीजों को छोड़ दो, सिर्फ परमेश्वर को देखो। परमेश्वर उस कमी घाटी से भी कितना महान तरीके से तुमको उभर के लेकर आएगा ना, लोग देखकर तुमको आश्चर्य करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कई बार हमें सिर्फ परमेश्वर से चिपकने की जरूरत है, और जब हम चिपकेंगे तब परमेश्वर हमारी जिंदगी में अलौकिक और महान कार्य करेगा। दूसरी चीज हम यहाँ पर इस वचन से देख सकते हैं कि एक तरीके से शिफ्ट होने पाए, एक तरीके से बदलाव होने पाए। इस वचन को हमने जो पढ़ा, जो दाऊद ने लिखा है कि मेरे दाहिने हाथ पर है और मैं ना डरूंगा। यहाँ पर उसके सामने डरने की बहुत सारी बातें थी, क्योंकि मृत्यु उसके सामने थी, है ना, नाश उसके सामने था। लेकिन वो क्या कह रहा है, उसकी सोच यहाँ पर बदल गई है। उसकी जो एक तरीके से जो माइंडसेट था वो उसका बदल गया है। और ये जो प्रिंसिपल है वो हम हन्ना के जीवन से देख सकते हैं। हन्ना मंदिर में गई है और वहाँ पर एक शिफ्ट हुआ है। चमत्कार मिलने के पहले एक बड़ा चमत्कार हुआ है। हन्ना मंदिर में गई, हर साल मंदिर में जाती थी। उस साल एक ऐसी बात हुई कि वो मंदिर में जाकर परमेश्वर की उपस्थिति में रोने लगी, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि परमेश्वर तू मुझे बच्चा दे दे, परमेश्वर तू मेरे बांझपन को हटा दे, मेरी शर्मिंदगी को हटा दे, और परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में कार्य कर।
और यहाँ पर अन्ना की प्रार्थना जब खत्म हुई है, तब उसकी प्रार्थना खत्म होते हुए उसने मांगना क्या शुरू किया था, परमेश्वर तू मुझे दे। लेकिन जब प्रार्थना खत्म हुई है तब उसने बोला है कि मैं तुझे दूंगी। हालेलुया। कई बार जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे तब हमारी प्रार्थना अलग तरीके से शुरू होगी, लेकिन शिफ्ट होना जरूरी है, एक बदलाव होना जरूरी है कि परमेश्वर अभी मैं आपसे मांग रही हूँ, अभी मुझे चाहिए, लेकिन मुझे भरोसा है कि आने वाले दिनों में मैं आपको देने वाली बनने वाली हूँ, मैं आपको दूंगी। एक शिफ्ट होना चाहिए, डर से एक तरीके से शांति में शिफ्ट होना चाहिए, एक भरोसा होना चाहिए कि परमेश्वर कुछ तो क्या करेगा, अद्भुत मेरे जिंदगी में करने वाला है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक मछली रहती है और वो मछली का मरीन ऐसे नेचर में बहुत ही ऐसे अनोखी बात है कि वो जो मछली है वो उसकी जो रीढ़ की हड्डी है ना वो टूट जाती है। जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई वो अपाहिज हो जाता है, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये मछली की एक खूबी है, अपाहिज नहीं होती, वो बेकार नहीं होती, लेकिन वो समय लेती है और थोड़े समय के बाद परमेश्वर ने उसको ऐसा बनाया है कि वो मछली की रीढ़ की हड्डी फिर से बढ़ने लगती है और वो बढ़कर फिर से वापस उसी जगह पर आ जाती है। पता है क्या, हम भी उस मछली के जैसे हैं। आज बहुत सारी चीजें हमारी आत्मिक रीढ़ की हड्डी को तोड़ने की क्या कर रही है, कोशिश कर रही हैं। हमें इस तरीके से तोड़ रही है कि हम पूरी तरीके से क्या हो जाए, निर्बल हो जाए, हमारे अंदर ताकत ना बचे। लेकिन परमेश्वर ने आत्मिक रीति से हमें उस मछली के समान बनाया है। आत्मिक रीति से परमेश्वर वो फिर से जोड़ देगा, हमें फिर से खड़ा करेगा, हमें फिर से ताजा तवाना करेगा। आज हमें परमेश्वर ने उस रीति से बनाया है। एक एक्सचेंज होना चाहिए, एक तरीके से अदला बदल होनी चाहिए। तीसरी बात हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करना है, आराम करना है। हमें आराम रिसोर्ट में नहीं मिलता, हमें आराम शारीरिक रूप से बहुत सारी जगह पे मिल सकता है, लेकिन कई बार जो आराम हमारी आत्मा को चाहिए होता है ना, वो लोकेशन बदलने से नहीं मिलता। हमारी आत्मा को आराम जो है वो कमरा बंद करने के बाद ही मिलता है। हालेलुया। तो कई बार हमें अपना कमरा बंद करना है। और यहाँ पर दाऊद क्या कह रहा है, दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं डरूंगा नहीं। मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मग्न होगी और मेरे शरीर को चैन मिलेगा। आई विल फाइंड रेस्ट इन माई बॉडी, इन माई सोल, इन माई स्पिरिट। मुझे आराम मिलने वाला है। कि सोचिए जरा, शिष्य जो 120 वहां पर ऊपर के कमरे में इकट्ठा थे, अगर उनको पता होता था कि 50वें दिन ही पवित्र आत्मा आने वाला है, यीशु मसीह चला गया 40 दिन के बाद, 40 दिन के बाद अभी 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा उतरा है। अगर यीशु मसीह ने उनको भनक भी दी होती थी कि यू नो व्हाट, 50वें दिन पवित्र आत्मा आएगा, इंतजार करो, तो शायद वो सारे 120 लोगों ने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया होता था और सब उस व्हाट्सएप ग्रुप पे होते थे और वहाँ पर सब लोग पूछते थे तो पहले दिन गए थे क्या, तो वो बोलते कि नहीं गए हम। दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन कौन कौन गया था, चौथे दिन कौन कौन गया था। लेकिन अटेंडेंस जो है 1st से लेकर 9th डे तक कम होती थी, लेकिन 10वें दिन की जो अटेंडेंस होती थी ना वो फुल 120 होती थी, क्योंकि उस दिन वादा पूरा होने वाला था। यू नो, कई बार परमेश्वर आपको नहीं बताएगा कि वो उत्तर कब आने वाला है। परमेश्वर की इच्छा है कि उत्तर आने तक हमें प्रार्थना करते रहना है। परमेश्वर चाहता है हम रात दिन सुबह शाम हर वक्त हर पल हर समय हम उसके साथ जुड़े रहें, हम उसके साथ निर्भर रहें, ताकि वो जब उत्तर दे तब हम उसके करीब हो। तो आज हम देख सकते हैं कि शिष्यों ने वहाँ पर उस कमरे में इंतजार किया है, उन्होंने इंतजार किया है और फिर वो बाहर गए हैं। यहाँ पर ये चीज है कि हमें क्या करना चाहिए। हमको अगर आराम चाहिए तो हमें वो गुप्त जगह में जाना है। सब लोगों के साथ बैठकर आपको शांति नहीं मिलेगी, है ना। कई लोग होते हैं जिनके दोस्त नहीं होते, वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा डिप्रेशन से जाते हैं। मेरे ज्यादा दोस्त नहीं हैं, लेकिन मुझे डिप्रेशन नहीं होता, मुझे खुशी होती है, क्योंकि मेरा समय बर्बाद नहीं होता। दोस्त रहेंगे तो समय बर्बाद होता है, उनके हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोस्तों के साथ बैठकर, लोगों की उपस्थिति में बैठकर आपको आराम नहीं मिलेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर आपको आराम मिलता है। वहाँ पर बैठकर परमेश्वर आपको शांति देता है। किसी ने तो ऐसा कहा है कि अगर आपको सबके सामने लंबा खड़ा होना है ना, तो आपको झुकना आना चाहिए। अगर आपको झुकना नहीं आता तो खड़े होने के बारे में भूल जाओ, जरा एक्सरसाइज करो और पहले झुको और फिर परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। आपने जब अपने स्कूल में आप गए रहेंगे तो आपके टीचर्स आपको सजा कैसे देते थे? कोने में जाओ बोलते थे कि नहीं? कोने में जाके खड़े हो जाओ। कोने में खड़े होने का मतलब क्या है? सजा है, अकेलापन है, शर्मिंदगी है। लेकिन मुझे आपको बताने दीजिए,
कि कई बार दुनिया आपको कोने में भेजेगी, लेकिन परमेश्वर जो है ना वो आपको सबके सामने लेकर आएगा। हालेलुया। वो कोने का जो समय है वो शायद हम लोगों की जिंदगी में आएगा, बार बार आएगा, बार बार आएगा, लेकिन हमारा परमेश्वर हमको कोने में खड़े रहने वाला परमेश्वर नहीं, वो हमको कोने से निकाल कर हमें सबके सामने खड़ा करने वाला परमेश्वर है। वो हमें सबके सामने खड़ा करता है। हन्ना कितने साल कोने में थी, रो रही थी, दुख मना रही थी, लेकिन वो एक सबसे बड़े प्रॉफिट की माँ बन गई। परमेश्वर हमें जब पता है ना कि क्या करना है, तो परमेश्वर को भी पता ही उससे क्या करना है। हालेलुया। आप वो करिए जो आप कर सकते हैं, और परमेश्वर वो करेगा जो सिर्फ वही कर सकता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दाऊद जो है वो चीजों के पीछे नहीं भाग रहा था, उसका ध्यान लोगों के चीजों के पीछे नहीं था। परमेश्वर तूने मुझे बोला है कि मैं राजा बनूंगा, तो चल मुझे राजा बना दे। परमेश्वर तूने मुझे बोला मैं अभिषिक्त हूँ, तो मेरी जिंदगी में तू महान कार्य कर। नहीं, वो वही काम करता रहा, वो वहीं पर टिका रहा, भागता रहा, एक गुफा से दूसरी गुफा तक, इधर उधर अपनी जान को बचा के भाग रहा था। कभी कभी जब आपको पता है कि परमेश्वर आपको आगे लेकर आने वाला है, तुम परमेश्वर के साथ ही चलते जाओ। तुम वो अंधेरी जगह पर, अकेली जगह पर उसके साथ बैठे रहो, क्योंकि जो अग्नि है ना वो खाली चीजों पर नहीं आती। अग्नि जो है वो ऐसी जगह के ऊपर गिरती है जो जीवित है, जीवित चीजों के ऊपर अग्नि गिरती है। आज अगर हमें पवित्र आत्मा की अग्नि से भरना है ना, तो हमें हमारी जिंदगी को जीवित तरीके से परमेश्वर को देने की जरूरत है। कई बार हमको बहुत तकलीफ होगी, लेकिन हमें उस प्रार्थना में क्या करना है, लड़ाई करते रहना है। हमें बोलना है कि परमेश्वर, लोग मेरे लिए ताली नहीं बजाएंगे, लोग तेरी भागाई नहीं करेंगे, लोगों को नहीं पता मैं कौन सी चीजों से जा रही हूँ। आप यहाँ पर बैठे हैं और आप कौन सी तकलीफों से जा रहे हैं, किसी को भी नहीं पता। लेकिन याद रखो कि जब आप उन सारी दूतों से, सारी मुसीबतों से, सारी चीजों से जब आप विश्वास करके बाहर निकलते हैं ना, स्वर्ग आपके लिए तालियां बजाता है। और इससे बड़ी क्या बात होगी। कई बार आपकी कहानी सबको सुनने को नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी कहानी जो है वो स्वर्ग में गूंज रही है, परमेश्वर के विश्वासूपन को बता रही है, परमेश्वर को आनंद दिला रही है, और ये हमें सबसे ज्यादा खुशी होनी चाहिए। चार्ल्स स्पर्जन जो है उनको प्रिंस ऑफ प्रीचर्स कहा गया है, मतलब कि वो ऐसे प्रचारक थे कि उनको राजकुमार बोला गया। उनके जैसा प्रचारक कोई नहीं था उनके समय में, उनके काल में। और वो जब प्रचार करते थे तो लाखों लाखों लोग परमेश्वर को अपना जीवन उस समय दे देते थे। बहुत ही ज्यादा ऐसा पवित्र आत्मा के द्वारा भरे हुए शब्द उनके मुंह से आते थे। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई, तब लोगों को उनकी डायरी मिली, और उनकी डायरी में उन्होंने पता है कौन सी सोचें लिखी थी। उन्होंने ये सोचें नहीं लिखी थी कि परमेश्वर का कौन सा उनको स्वर्ग में दर्शन हुआ। उन्होंने अद्भुत चमत्कार नहीं लिखे थे जो उनकी जिंदगी से हुए। उनकी डायरी में ऐसी चीजें लिखी हुई मिली कि मैं डिप्रेशन से जा रहा हूँ, मैं दुख से जा रहा हूँ। उनको एक किडनी डिसीज थी, उनकी किडनी में ऐसी बीमारी थी जिस बीमारी का इलाज भी नहीं हो सकता था। और आप बोलेंगे अरे परमेश्वर का सेवक है, उसको तो परमेश्वर चंगा करना चाहिए, उसके द्वारा इतने सारे लोग चंगे हुए, तो वो क्यों बीमार रहा, उसको क्यों परमेश्वर ने चंगाई नहीं दी। हमें उत्तर नहीं पता। उसको उस बीमारी से जाना पड़ा, मरते दम तक उसको वो किडनी की बीमारी थी, तकलीफ से उसको जाना पड़ा। प्रेशर से गया है, बीमारी से गया है, किडनी की समस्या से गया है, अकेलेपन से गया है। उसका लोग बहुत ज्यादा उसका मजाक उड़ाते थे। एक ऐसा व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, जो परमेश्वर के शब्दों को अपने मुंह से बोलता था, अनेक लोग उसके विरुद्ध आके खड़े हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर स्पर्जन जो है, जब इतने सारे दुख से, समस्या से वो गए, लेकिन उनकी जिंदगी के अंत में लाखों लोगों का उद्धार हुआ, अनेकों लोगों को चमत्कार मिला। उनके लाइफ का एक इंसिडेंट है जिसके बाद वो बहुत भयानक डिप्रेशन में चले गए कि वो एक मीटिंग में प्रचार कर रहे थे, और उस मीटिंग में अचानक से भगदड़ मच गई और किसी ने बोला बम है, बम है। और वहाँ पर इतनी भीड़ थी, कोई भी उस भीड़ को समझ नहीं पाया, संभाल नहीं पाया, और बहुत सारे लोग दब कर मर गए। चार्ल्स स्पर्जन उस समय अपने ऊपर प्रश्न कर रहे थे कि परमेश्वर, मेरी कुछ गलती हुई है क्या, मेरा कुछ पाप हुआ है क्या, मैंने कुछ गलत किया है क्या, परमेश्वर तेरी उपस्थिति में ऐसा कैसा हो सकता है। अनेक प्रश्न उनके मन में खड़े हो गए, और उन्होंने अनेक महीनों तक माइक को हाथ भी नहीं लगाया, वो पुलपिट पे खड़े नहीं हुए। लेकिन मुझे आपको बताने दीजिए कि परमेश्वर ने जब उनको विजय दी है, और जब उन्होंने फिर से माइक को पकड़ा है, फिर से वही पवित्र आत्मा लोगों के बीच में मंडराया है, फिर से पवित्र आत्मा का उतना ही महान तरीके से काम हुआ है। आज अपने ऊपर प्रश्न मत करो, आज अपने ऊपर देख कर ये मत बोलो कि क्या हो रहा है क्या नहीं। सिर्फ एक जगह पर जाओ, और वो कौन सी जगह है,
वो अकेले की जगह है। अकेले की जगह में जाओ और वहां पर सामर्थ्य प्राप्त करो, और जब तुमको वो सामर्थ्य प्राप्त होगा ना, तब तुमको किसी से गुजारिश करने की जरूरत नहीं है, किसी को विनती करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर खुद ब खुद तुम्हारे लिए वो जगह को तैयार कर देगा। आज हमें वो अकेली जगह पर जाने की जरूरत है। आज हमें ऐसा लगता रहेगा मेरी जिंदगी जो है वो ट्रेजेडी है। नो, यू आर मिस्टेकन। आपकी जिंदगी ट्रेजेडी नहीं होने वाली, आपकी जिंदगी एक दुखित कहानी नहीं होने वाली। आपकी जो जिंदगी है वो परमेश्वर के विश्वासु कण की कहानी होने वाली है, वो परमेश्वर के चमत्कारों की कहानी होने वाली है, वो परमेश्वर क्या कर सकता है उसकी कहानी होने वाली है। आज हमें सिर्फ अपने आप को परमेश्वर को देना है, और 3 चीजें हमें आज याद रखनी है। परमेश्वर से चिपके रहना है। दूसरी चीज हमें क्या करना है? एक बदलाव होने दो। क्या बदलाव होना चाहिए? अगर रो रहे हो ना तो उठ के खड़े हो जाओ। हन्ना के जिंदगी में कैसे बदलाव हुआ? परमेश्वर मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे। लेकिन आज तुम्हें उसने क्या बोला? परमेश्वर मैं तुझे दूंगी। आप उस कैपेबिलिटी में आ जाते हो कि जब आप अपने आप को देख रहे हो और कह रहे हो कि मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है कि मैं दे सकूं, लेकिन आपको पवित्र आत्मा ऐसी चीजों को दिखाता है, पवित्र आत्मा आपको ऐसे दर्शन देता है कि आप कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर को देने वाली या देने वाला बनने वाला हूँ। तीसरी चीज हमने देखी है कि जाओ और उस कोने की जगह में, उस गुप्त जगह में जाके छुप जाओ। दुनिया में फिर से कभी ऐसा लगे ना, आपके ऑफिस में या कभी आपके स्कूल में या कॉलेज में, कि मुझे कोने में कर दिया गया है। I'm cornered out, but remember that God is the one who will bring you in the center. आपको जब कोने में किया गया है, एक चीज को याद रखो कि सिर्फ परमेश्वर आपको आगे लेकर आने वाला है। और जब आप आगे आएंगे तो आप अपनी ताकत में नहीं खड़े होने वाले। आप आगे आकर सिर्फ यही कहेंगे कि ये परमेश्वर ने किया है। आइए समय हम अपने हाथों को उठाएंगे, अपने दिल को हम तैयार करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर बड़ी मुसीबतें मतलब बड़ा मेरा इस्तेमाल होने वाला है। बड़ी मुसीबतें मतलब परमेश्वर बड़े आशीष मेरे जिंदगी में आने वाले हैं। बड़ी मुसीबतें मतलब परमेश्वर तू मुझे ऊंचा करने वाला है। आज परमेश्वर जब हर एक चीज मुझे नीचे फेंक रही है, हर एक चीज जब मुझे एक तरीके से दबाव में महसूस करा रही है, परमेश्वर धन्यवाद कि तेरा हाथ सामर्थ्य है मुझे बाहर निकालने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर की वो अभी भी मेरी कहानी लिख रहा है। धन्यवाद परमेश्वर की मेरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ तुझ पर है, मेरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ तेरे ऊपर है। दाऊद ने जैसे कहा कि मैंने मेरे परमेश्वर को मेरे सामने रखा है। आई हैव केप्ट द लॉर्ड बिफोर मी। आज मेरी आंखों के सामने बहुत सारी चीजें रहेंगी, अनेक ऐसी बातें रहेंगी जिनके ऊपर मेरा मन लगा रहेगा, मेरा दिल लगा रहेगा, मेरी आंखें लगी रहेंगी। लेकिन आज के समय में, आज इस दिन में, आई एम गोइंग टू चेंज व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ मी। आज मैंने जो सामने है मैं उसको बदल देता हूँ यीशु के नाम में। वो सारी चीजों को देखने की बजाय आई एम गोइंग टू सी माई गॉड बिफोर माई आईज। मैं मेरे परमेश्वर को मेरी नजरों के सामने रखने वाला हूँ। अगर मेरा परमेश्वर मेरे दाहिनी ओर है, इसका मतलब वो मेरे इतने करीब है तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो मेरे करीब है तो मुझे उससे चिपक जाने की जरूरत है, मुझे उसके करीब जाने की जरूरत है।
दिशा दिखाने के लिए just raise your hand all over this place. Hallelujah. Father, we worship you, oh God. We praise you, oh Lord Jesus. आज परमेश्वर, जैसे हमने आपका वचन सुना है कि जब हम ऐसी मुश्किल परिस्थितियों से जाते हैं तब परमेश्वर दाऊद ने जो किया है वैसा हम करेंगे, परमेश्वर अब्राहम ने जो किया है वैसा हम करेंगे, हन्ना ने जो किया है वैसा हम करेंगे, शिष्यों ने जो किया है वैसा हम करेंगे। परमेश्वर, हम आपको चिपके रहेंगे, प्रार्थना में एक बदलाव होगा। आज परमेश्वर हम बदलाव की प्रार्थना आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से करने वाले हैं। आज परमेश्वर हम वो अकेली जगह पर जाएंगे जहां पर वो अकेली जगह बहुत ही सुनसान और बहुत ही परमेश्वर धोखे की जगह लगती है, लेकिन उस अकेली जगह में जाकर परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बैठकर हम सामर्थ्य को प्राप्त करने वाले हैं। बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर सकते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर वो मीटिंग्स में वो लोगों को परमेश्वर हम आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन हमें सिखाइए परमेश्वर की कौन सी बातें आपके दिल को आकर्षित करती है। आज परमेश्वर हमें सिखाइए कि कौन सी चीजें परमेश्वर आपको खुश करती है, कौन सी चीजों से आपको आदर मिलता है। हमें परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बैठने वाले लोग बनाइए, जहाँ पर परमेश्वर आप कुछ करने की बजाय हम बनने वाले लोग बनने पाए। परमेश्वर, more than doing, I want to become, oh God. परमेश्वर, मुझे बनना है आपकी उपस्थिति में, परमेश्वर वो व्यक्ति बनना है आपकी उपस्थिति में। परमेश्वर, वो सारी चीजें टूट कर बिखर जाए परमेश्वर, और आप मुझे वो इंसान बनाए, वो व्यक्ति बनाए जिसके द्वारा एक महान प्रभाव इस दुनिया पे पड़ने वाला है।